माता शैलपुत्री की एक ऐसी प्रेरणादायक और अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसमें भक्ति, साहस, प्रेम, तपस्या और अटूट संकल्प की शक्ति छिपी हुई है। यह केवल एक देवी की कहानी नहीं है, बल्कि उस शक्ति की कहानी है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटती। कहा जाता है कि हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच राजा हिमवत और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया, अर्थात पर्वत की पुत्री। लेकिन पार्वती का जन्म केवल एक सामान्य राजकुमारी के रूप में नहीं हुआ था। उनके भीतर एक पुरानी दिव्य शक्ति और एक अधूरा संकल्प मौजूद था। मान्यता है कि वही शक्ति पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी। सती भगवान शिव की पत्नी थी और जब उनके पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ तो सती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और संसार से दूर अपनी साधना में समय बीतने के बाद वही दिव्य शक्ति पार्वती के रूप में दोबारा जन्मी। बचपन से ही पार्वती का मन पहाड़ों की शांत वादियों, बर्फीली धाराओं और प्रकृति की सुंदरता में लगता था। उनके मन में भगवान शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो शिव को ही अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करेंगे। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। पार्वती ने राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कठिन तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर साधना की, भगवान शिव का नाम जपा और अपने संकल्प को मजबूत करती रही। ठंडी हवाएं, पहाड़ों की कठिन रातें और शारीरिक कष्ट भी उनके विश्वास को डिगा नहीं सके। कई बार उनके सामने ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपने निर्णय पर संदेह हो सकता था, लेकिन हर परीक्षा के बाद उनका मन और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और निरंतर प्रयास में दिखाई देती है। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर और भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। मान्यता है कि शिव साधु या भिखारी का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए और उनके संकल्प पर सवाल उठाए। पार्वती अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका विश्वास भगवान शिव के प्रति अटूट है। उनकी भक्ति और दृढ़ता देखकर भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया और पार्वती को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जो केवल प्रेम का मिलन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया। अब अगर हम माता शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप अपने आप में बहुत गहरा संदेश देता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है जो शक्ति, साहस और दिव्य सामर्थ्य का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में कमल होता है जो पवित्रता, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र दिखाई देता है जो समय और परिवर्तन के चक्र का संकेत देता है, और उनके साथ नंदी बैल का स्वरूप धैर्य, स्थिरता और शांत शक्ति का संदेश देता है। इसी स्वरूप में माता शैलपुत्री पहले दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य और विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए। माता के पिता हिमवत और माता मैना ने भी अपनी पुत्री के निर्णय का सम्मान किया और उसे अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता दी। यह बात हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम अपने अपनों के निर्णय और उनके सपनों का सम्मान करें। माता शैलपुत्री की कथा आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन, धैर्य, तपस्या और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। हमारी सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें अपने डर, आलस्य और अहंकार को हर दिन चुनौती देनी पड़ती है। माता शैलपुत्री का संदेश यही है कि अपने भीतर धरती जैसी स्थिरता और पर्वत जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। कठिनाइयां आएंगी, रास्ते में कई परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन अगर आपका संकल्प सच्चा है तो आपको अपने नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता शैलपुत्री की आराधना करके अपने जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा की शुरुआत करते हैं। माता की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि हमारे भीतर कोई सच्चा लक्ष्य है और उसे पाने का दृढ़ संकल्प है, तो हमें माता शैलपुत्री की तरह अपने रास्ते पर स्थिर रहना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं माता शैलपुत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी को साहस, धैर्य, शक्ति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। जय माता शैलपुत्री।